Hello everyone, my name is Anurag. Welcome back to Lal Classes. I hope you are doing well. तो ग्रामर बेसिक टू एडवांस में आपका स्वागत है और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जैसा कि आप प्रोनाउन जानते ही हैं, ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और नाउन की पोजीशन पे अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो सकती है तो वो प्रोनाउन होती है। तो आइए हम जानते हैं प्रोनाउन, तो हम जानते ही हैं कि क्या होता है। इसके आगे एक और वर्ड जो लगा हुआ है वो है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव को जानते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से, ओके, इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद फिर हम इसके कुछ एक्सरसाइज के एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल देख के समझेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन असल में होता क्या है। ओके, डिमॉन्स्ट्रेटिव हमारा लैटिन वर्ड से आया जो कि होता है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है टू शो क्लियरली, कोई चीज को बिल्कुल साफ साफ दर्शाना, उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेट, जो कि एक लैटिन वर्ड है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब हुआ जब भी हम कोई चीज को साफ साफ दर्शाते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसके लिए चीज के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ये हमारी टोटल 5 तरह की होती है। पहली होती है दिस, दैट, दीज, दोज और सच। अब दिस और दैट ये दोनों सिंगुलर के लिए यूज होती है। जो चीज पास में होती है उसके लिए हम दिस यूज करते हैं और जो चीज दूर होती है और सिंगुलर होती है उसके लिए हम दैट यूज करते हैं। और दीज और दोज ये दोनों प्लूरल के लिए यूज होती है। दीज जो हमारे पास होती है चीजें प्लूरल में, उसके लिए हम दीज यूज करते हैं और जो चीज प्लूरल में हमारे पास दूर होती है उसे हम कहते हैं दोज, से क्या कर देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं। और सच को हम यूज करते हैं जब हमको बोलना होता है इसी प्रकार का, ठीक है, इसी टाइप का, तब हम अगर हमको उसकी पोजीशन पे कोई प्रोनाउन यूज करना है तो हम सच का यूज करते हैं। और ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि कैसे ये सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो दो को बन के बनता है, ठीक है, मतलब कि दो जब चीज मिलाते हैं तो बनता है। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट की पोजीशन पे या तो नाउन या प्रोनाउन आ सकती है और प्रीडिकेट में वर्ब से स्टार्ट होती है और पूरी चलती चली जाती है फुल स्टॉप तक। अब नाउन या प्रोनाउन, जब अगर हम नाउन नहीं यूज कर रहे हैं तो प्रोनाउन यूज करेंगे। प्रोनाउन भी कई प्रकार की होती है, मगर आज हम सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए ये क्या है, ये हम पहले जो हमारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसमें प्रेजेंट लिखा है। प्रेजेंट मतलब होता है गिफ्ट, तो ये गिफ्ट है, ठीक है। अब मुझे बोलना है कि ये जो गिफ्ट है ये मेरे अंकल की तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको क्लियरली दिखा भी रहा हूं और ये सिंगुलर भी है और मेरे पास भी है, तो इसलिए मैंने इसके लिए दिस यूज किया और मैं क्लियरली शो भी कर रहा हूं कि दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल, कि ये जो गिफ्ट है मेरे अंकल की तरफ से है। तो यहां पर जो मैं दिस यूज कर रहा हूं वो इसको पॉइंट आउट करते हुए कह रहा हूं और ये नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन पे आया हुआ है। तो प्रोनाउन की पोजीशन पे हम दिस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसको क्लियरली शो कर रहे हैं, इसी वजह से ये हमारा हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब सेकंड समझते हैं, दीज आर मेनली एक्सक्यूजेज। अब समझ लीजिए कि सामने आपके एक बंदा खड़ा है, वो बहाने पे बहाने मारता जा रहा है और आप जान भी रहे हो कि बहाने मार रहा है। अब जब उसने सब बात कह ली तो आपने कहा कि भाई जितना भी तुमने बताया ये सब आपके सिर्फ बहाने ही हैं, तो ये सब बहाने हैं। अब उसने एक नहीं बताया, 2 से 3 से 4 बताई और ये बात जो है क्या होगी, थोड़ी पास्ट में चली गई। उसने बताया अब आप प्रेजेंट में बोल रहे हो ये चीज, तो उसके लिए हमने क्या किया, दीज लगा दिया। तो उसको पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं, शो करते हुए कह रहे हैं कि भाई वो सब एक बहाने ही है सिर्फ, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, बोथ कार्स आर गुड। अब सामने आपके 2 कार खड़ी हैं, ठीक है, दोनों कार अच्छी हैं, बट दिस इज बेटर देन दैट। तो अब ये कार है, ये कार है। अब मान लीजिए ये दोनों कार आपके सामने खड़ी हैं, मगर आपको बताना है कि ये कार जो है इससे अच्छी है, तो आप पॉइंट आउट करते हुए आप बताएंगे कि दिस कार इज बेटर देन दैट कार। तो अब देखिए आपने दिस कार इज बेटर देन दैट कार, तो आपने क्या किया, इसको दिस से पॉइंट आउट कर दिया, उसको दैट से पॉइंट आउट करके शो क्लियरली जो है क्या किया, क्लियरली शो कर दिया। और इसके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, चीज को दिखा रहे हैं और तब हम पॉइंट आउट करके बता रहे हैं, तो इसलिए दिस ये और दैट, यहां पर ये दोनों, देन नहीं दैट, ये दोनों क्या हो गए हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गए। फोर्थ देखते हैं, मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलुरु। अगर हम देखिए इसको दोज अगर यहां पर ना लगाएं तो हम लिखते फिर कि मुंबई मैंगोज आर बेटर देन मैंगोज ऑफ बेंगलुरु, ठीक है, ये लिखते। मगर यहां पर मैंगोज ना लिख के हमने दोज इसलिए लिख दिया क्योंकि पहले हम मैंगोज को मेंशन कर चुके हैं और इसकी बात कर रहे हैं, और यहां पर मैंगोज
प्लूरल में है तो इसके लिए मैंगोज के लिए हम दोज यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमने दोज यूज किया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को क्लियरली शो कर रहे हैं, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। इसी वजह से यहां पर जो दोज आया है ये क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। अब फिफ्थ देखते हैं, आई मे हैव ऑफेंडेड बट सच वॉज नॉट माई इंटेंशन। हो सकता है कि मैंने आपको ऑफेंड किया हो बट इस प्रकार से मेरा कोई इरादा नहीं था। जिस प्रकार से आपको लगा कि मैंने ऑफेंड किया बट जिस प्रकार से हुआ वो उस तरीके से मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आपको ऑफेंड करूं। तो यहाँ पर जो सच आया हुआ है इस प्रकार से जो हम बोल रहे हैं और नाउन की पोजीशन पर है, सच एक प्रोनाउन है और जब ये प्रोनाउन बन के आएगा और क्लियरली कोई चीज़ को पॉइंट आउट करेगा तो यहाँ पर हमने सच को यूज़ किया उसी प्रकार से बोलते हुए, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आशा करता हूं कि आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं उसे क्लियर कर सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।